ये मोदी जी जो अग्निपथ के स्कीम निकाले हैं जिसमें सेनाओं को 4 साल का भर्ती हो रहा है, इसको मनीष कश्यप ने गलत ठहराया। कैसे? देखिए, मनीष कश्यप हो या कोई और भी हो, चाहे युवा हो, वो गलत कर रहे हैं। जो मोदी जी का योजना लगाए हुए हैं मोदी जी कि सही है, वो आपको मानना है, वो सही है। अगर मनीष कश्यप जी कह रहे हैं, कभी आज कल को वीडियो हम देखे हैं, कल मनीष कश्यप के वीडियो देखे हैं, तो उसमें मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि मोदी जी 4 साल के लिए नौकरी किए हैं, तो आप क्यों नहीं 1 साल के लिए चुनाव मुद्दा रखते हैं। तो आप मनीष कश्यप, आप नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोदी जी इसलिए 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं चुनाव योग, इसलिए नहीं चुनाव, क्योंकि एक चुनाव करने में कई अरब रुपए लगता है, आप जानते हैं जी। और एक सेना को नौकरी देने के लिए मामूली से पैसा लगता है, तो 10 लाख रुपया या 2 करोड़ रुपया। अगर 4000 सेना का वैकेंसी आ जाएगा तो खूब मामूली से लगेगा आपको पैसा, तो सरकार के पैसा लगेगा सब कुछ मैनेजमेंट करने में, पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में, सब कुछ ज्वाइनिंग तक कराने में खूब लगेगा, तो 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है जी। लेकिन एक चुनाव कराने में 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए का बेसी लगता है। आप इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो कुछ भी आप बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अग्निवीर के लिए निकाले हुए 4 साल के लिए, वो गलत नहीं है, वो सही है। अब बताते हैं आपको कैसे सही है कि एक बाप का बेटा 4 ठो है, ठीक है, एक बाप के बेटा 4 ठो घर में है, जिसमें 4 बेटा पढ़ रहा है, जिसमें चारों तो बेटा नौकरी नहीं लेता है, नहीं। यही पूछ रहे हैं। अगर नौकरी लेता है तो उसके मोहल्ला में अब और भी लड़का है, जी जी है ना, वो पढ़ता है लेकिन उसका नौकरी नहीं लगता है। आप कह रहे हैं कि 4 साल के लिए गलत है। अब सुनिए क्या गलत नहीं है, क्यों नहीं गलत है। एक बाप का बेटा 4 ठो जो है, एक नौकरी करता है, 60,000 रुपये का महीना लेता है। आने वाला दिन में आपको पेंशन दे के 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। और जो 3 बेटा है, 3 बेटा, एक बेटा बिजनेस करता है, एक बेटा लहरा जैसा घूम रहा है जी। तो मोदी जी इसलिए इस योजना को निकाले हुए हैं कि 4 जो बेटा है उनका, चारों बेटा को पढ़े लिखे हैं, और चारों को हम नौकरी देंगे, 400 साल के लिए नौकरी देंगे, चारों को देंगे। और 4 साल के बाद चारों क्या करेंगे अब बताते हैं आपको। 4 साल के बाद आप जो है आप पैसे इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा कर एक उद्योग बैठाइए, उद्योग को मौका दिया जा रहा है। आप बैंक में जाइए, आपको लोन मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो लोन मिलेगा, उद्योग कीजिए। अब उसके बाद में 4 साल के बाद आपका फ्यूचर बन जा रहा है, आप दुकान खोल के बैठिए, कमाइए और दूसरे को भी कमाने दीजिए। अगर लगता है कि गलत काम है तो आप यूट्यूब से 1.5 लाख रुपये का महीना कमाते हैं, ठीक है मनीष कश्यप जी, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब से 1.5 लाख का महीना कमाते हैं। आप ही बताइए, आपका जो एरिया है, आपके एरिया में कौन सा ऐसा लड़का है 1.5 लाख रुपए का महीना कमाता है। आप क्या सरकार को डोनेशन देते हैं, सरकार को फ्री में कुछ देते हैं, राशन देते हैं कि पूरा बिहार में राशन दिया जाए, बांटा जाए हमारा पैसा से? आप ये सब नहीं करते हैं, आप तो गलत है। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जनता को भड़कावा दे रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं को अच्छा राह पर नहीं जाने दे रहे हैं, आप युवाओं को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज रेलवे जला रहा है, आज बोलिएगा कि अग्निवीर के मोदी जी खराब है, आगे जाकर युवा कहेगा कि हम बम ब्लास्ट करेंगे, हम युवा कहेगा कि कोट उड़ाएंगे। ऐसे ऐसे कितने योजना गंदा बनते जा रहा है। आप क्या कहना चाहता हूँ मनीष कश्यप जी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप युवाओं को कहिए कि 4 साल की नौकरी कीजिए। आप 4 साल की नौकरी, ठीक है मानते हैं 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी आप कर लीजिए। आप एक एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे में जाइए, आपका मान्यता दिया जाएगा, आपका छूट दिया जाएगा, क्योंकि आप सेना के अधिकारी हैं, सेना से आप काम किए हैं। आप क्या गलत है मोदी जी? मोदी जी गलत नहीं है, बता रहा हूँ आपको, आपका जो सोच है यहाँ से वो गलत है। ये 4 साल के लिए नहीं है, 4 साल का के लिए है, लेकिन फ्यूचर बदल देगा। एक घर परिवार में जितना भी लोग हैं उसका फ्यूचर बदल देगा ये, सब पे एक बराबर। चलिए हाँ, देखिए मनीष कश्यप जी, आप जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे थे। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर एक बाप के बेटा 4 ठो है, चारों बेटा को नौकरी लग जाता है, तो बाप जो है, अब माँ जो है वो खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरा चारों बेटा नौकरी कर रहा है और चारों बेटा लायक बन गया है। इससे समझ में आएगा। आने वाले आपका जो एरिया में लड़का रहता है, जो भी पढ़ता है लड़का, 4 साल के लिए नौकरी जो करेगा वो बहुत अच्छा है। आप कोई भी सेक्टर में जाइए ना, आपको अग्निवीर नहीं बनना है, आप दूसरा सेक्टर में जाइए, रेलवे में जाइए, आपको नहीं बुला रहा है।
आप जाइए कृषि विभाग में जाइए, नहीं बुला रहा है। तो वो आप कह रहे फील्ड में हैं, काम कीजिए। वो कह रहे हैं क्यों नहीं कर उम्र तो निकल जाएगा। उम्र क्यों, आप उम्र की दोष क्यों दे रहे हैं? आप 4 साल के लिए नौकरी कीजिए। आप बार बार बोल रहे हैं, हम सुने हैं, बार बार आपका रिकॉर्डिंग में सुने हैं बात कि उम्र निकल जाएगा। उम्र कैसे निकल जाएगा? आप 18 वर्ष को हो रहे हैं, 17 वर्ष को हो रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। 17 वर्ष में तो कोई पैसा भी नहीं कमाता है। अब मोदी जी योजना के लिए आपको, आप 4 साल नौकरी कीजिए ना। आप 17 वर्ष को ही है, उसके बाद में 4 साल नौकरी कीजिए। 4 साल के बाद नौकरी करने के बाद आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कीजिए। कह रहे पढ़ाई, आपके पास नॉलेज है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, नॉलेज भुला जाएगा आपका बात तो सही है। थोड़ा बात तो सुनिए। बोलिए, अब शादी ब्याह के लिए इधर आइए। मंटू जी, आपका ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो शादी ब्याह के लिए युवाएं हैं वो जो आ रहे हैं देखने के लिए, वो कह रहे हैं हमें परमानेंट वाली नौकरी चाहिए। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपको 4 साल के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने नौकरी दिए हैं। आप 4 साल जॉब कीजिए। 18 वर्ष हो रहा है आपका, 17 वर्ष हो रहा है। 17, 18, 19, 20 वर्ष में कोई शादी नहीं करता है। कोई भी करता है 25 वर्ष में, 22 वर्ष में शादी होता है किसी को। नहीं, गांव देहात में हो जाता है। नहीं, ठीक है, मानते हैं आपको हो जाता है शादी, हम मानते हैं आप शादी की बात कर रहे हैं। तो शादी करना बड़ी बात नहीं है, सेना में काम करना बड़ी बात है। सेना में जो अगर काम करता है तो वीरता का प्रतीक है। आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी आनी चाहिए। आप गलत है, आपको आप सोच जो है आपका गलत है, क्योंकि शादी करना अनिवार्य नहीं है। आप सेना में अगर काम करते हैं, अपना देश के लिए काम करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। वो तो हम करेंगे ही, वो आपका बात सही है बिल्कुल। अब मतलब युवा कह रहे हैं जी एक बार मेहनत कर हम उतना मतलब सेना में गए, जी फिर 4 साल के बाद उतना मेहनत करना पड़ेगा किसी और नौकरी प्राप्त करने के लिए। जी, तो इस पर क्या आपका विचार है? ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। आप पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ाई किए हैं, आपको सेना में 4 साल के लिए नौकरी लग रहा है, ठीक है। 4 साल में नौकरी लग रहा है, जो घास गड़ने वाला लड़का को तो नौकरी लगेगा नहीं। बिल्कुल 4 साल की नौकरी जो मिल रहा है उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब आपको होगा। जो आपके पास नॉलेज है, आप 4 साल नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, 4 साल नौकरी करने के बाद आप आ रहे हैं यहाँ पर घर पर, तो उसके बाद में जो नॉलेज आप तो भूल नहीं सकते हैं। ये तो पढ़ाई ऐसा चीज़ है तो सब कुछ भूला जाएगा, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि नहीं भूल सकते हैं। नहीं, जो फिजिकल किए हैं वो बोल रहे हैं। फिजिकल आपको नहीं देना है। अगर आप 4 साल सेना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेना का अधिकारी बन जा रहे हैं आप, तो आपको केवल एग्जाम देकर, कोई भी एग्जाम देकर आप जॉब ले सकते हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग कोई नहीं किया जाएगा। मैं मनीष काश्यप से यही कहना चाहता हूँ, आप जो भी भड़काऊ कर रहे हैं युवाओं को, आप भड़काइए मत। आप बेरोजगार नहीं हैं, आप रोजगार में हैं। 1-1.5 लाख का महीना, 2.5 लाख का महीना कमाते हैं यूट्यूब से, सफारी में घूमते हैं। तो सभी लोग सफारी में नहीं घूम रहा है, और सभी को घी में हाथ नहीं है। आपका घी में हाथ है, सब लोग को घी में हाथ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भड़काऊ माहौल नहीं बनाए। आपसे मैं यही कहना। मिंटू जी, हम आपसे एक बात पूछना